हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 2 को, इसका इकाई का नाम है चक्रीय प्रवाह एवं राष्ट्रीय आय लेखांकन। इससे पहले मैं इसकी चक्रीय आय की अवधारणा के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर उसे वॉच करें। अब हम करेंगे इसमें क्या, वास्तविक प्रवाह। दोस्तों ये वास्तविक प्रवाह क्या होता है? वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह। जो वास्तविक प्रवाह होता है वो क्या, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से है। जैसे कि आपने किसी को वस्तु दी तो उसके बदले में क्या आपने वस्तु ले ली। एक तो ये वाला प्रवाह हो गया। और उसके क्या, ये क्या कहता है वास्तविक प्रवाह? वास्तविक प्रवाह यानी जो होना ही फिक्स है, कोई काल्पनिक नहीं होता। सेवाओं का प्रवाह, जैसे कि आपने किसी को सेवा दी, ठीक है, दूसरे उसने, जैसे कि आप गए नाई की दुकान पे और नाई ने आपके बाल काट दिए। अब नाई के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नाई के लिए आप किस तरह से यूजफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सेवाओं का भी प्रवाह होता है। ठीक है, ये क्या, वास्तविक प्रवाह का मापन कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग इकाइयों में व्यक्त करते हैं, जैसे कि किलोग्राम, लीटर। ठीक है, इसका मापन कठिन होता है क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हो जाती हैं, सेवाएं हो जाती हैं, तो उनका जो मापन होता है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि किसी का किसमें क्योंकि जैसे कि आप कपड़ा लेने गए तो उसे तो सेंटीमीटर में मापोगे, लेकिन दूध लेने गए तो उसे लीटर में मापोगे। यही कहना चाहता है। ऐसी इकाइयों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसी इकाई को जोड़ना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि हम वास्तविक प्रवाहों को मौद्रिक प्रवाह में व्यक्त करके उनका मापन करते हैं। देखो कि ये क्या कह रहा है कि जैसे कि जो वास्तविक प्रवाह है उसको हम व्यक्त जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन क्या मौद्रिक प्रवाह में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, जैसे आपने किसी से ये मान लो कि पेन खरीदने गए, तो उसके बाद में आपने जो दुकानदार है उसने आपको ये पेन दे दिया, आप बदले में आपने इसके क्या पैसे पे कर दिए। तो यही वाली चीज़ें आ जाएगा वास्तविक प्रवाह, यानी भाई वास्तविक प्रवाह ना करके हम मौद्रिक प्रवाह कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मौद्रिक प्रवाह। इसका तात्पर्य मुद्रा के लेन देन से है, जैसा कि नाम से ही पता चल। मौद्रिक प्रवाह यानी मुद्रा से मुद्रा, जैसे कि मुद्रा के बदले में मुद्रा, या मुद्रा किसी वस्तु के बदले मुद्रा, यही सब है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि उद्यमों तथा गृहस्थों के बीच प्रवाह। ये क्या हो, उद्यम मतलब एक कोई प्रोड्यूसर है, उसको देखते हैं। एक उद्यम एक आर्थिक इकाई होती है जो गृहस्थों द्वारा दी गई साधन सेवाओं को लगाकर वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। कोई प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है कि किसी गृहस्थ को, ठीक है, आर्थिक इकाइयों में लगा करके और उससे क्या सेवाएं लेता भी है और उनके बदले में उसे क्या पैसे पे करता है या उन्हें कोई सेवा देता है। अब मध्यवर्ती वस्तु देखिए क्या होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं या उपभोग वे वस्तुएं होती हैं जो एक उत्पादन द्वारा किसी फर्म को बेची जाती है। जैसे कि कोई मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन क्या है, किसी के लिए मध्यवर्ती हो जाएगी तो किसी के लिए अंतिम वस्तु हो जाएगी। जैसे कि इसे कोई वो लेता है, जैसे कि ये किसी बड़ी एक कारखाने से आया है ये वाला पेन, ठीक है, इसे किसी दुकानदार ने लिया तो दुकानदार के लिए जो वस्तु, ये जो पेन है वो क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। लेकिन जब ये जो दुकानदार है वो किसी अपने कस्टमर को बेचेगा तो उसके लिए क्या है, कस्टमर के लिए तो अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसके आगे तो ये जाएगा नहीं। तो इसी तरह देखते हैं कि अंतिम वस्तु या आप अंतिम मध्यवर्ती वस्तु को एक तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने हलवाई की दुकान होती है, हलवाई की दुकान में क्या बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, मान लो कि जो बेसन है वो क्या अंतिम वस्तु भी हो सकता है और मध्यवर्ती वस्तु हो भी जाएगा, क्योंकि अगर हलवाई लेता है उस बेसन को तो वो उसके लिए क्या, एक तो वो मध्यवर्ती वस्तु है क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा पकवान बना लेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर वो कोई कस्टमर लेता है, अगर कोई गृहस्थ लेता है तो उसके लिए क्या, वो तो अंतिम वस्तु हो जाएगा। वो तो किसी का उत्पादन नहीं करेगा, उत्पादन करेगा तो क्या अपने लिए करेगा। तो देखते हैं अंतिम वस्तु या उपभोग वे वस्तुएं जिनका उपभोग हम अन्य किसी उत्पादन में नहीं कर सकते। इनको राष्ट्रीय आय में एक ही बार सम्मिलित किया जाता है। एक ही वही वाली वस्तुएं, जैसे कि किसी चीज़ का हमने प्रोडक्शन कर दिया है, उसके बाद हम दोबारा उसका यूज ही नहीं कर सकते। कोई चीज़ है वो फिक्स हो चुकी है, वो ठीक है, इनका जो राष्ट्रीय आय में है, इनको राष्ट्रीय आय में एक ही बार शामिल करते हैं। 2 बार अगर करेंगे तो दोहरी जनगणना की समस्या हो अंतिम वस्तुओं को। जैसे कि ये जो हलवाई वाला मैंने ऊपर ये वाला बताया था मध्यवर्ती में, जैसे कि कोई बेसन लेता है हलवाई से, अगर वहाँ हलवाई ने भी उसके पैसे जोड़ लिए, ठीक है, अब जो उपभोग करता है उस टाइम भी उसने पैसे जोड़ लिए, तो क्या एक दोहरी जनगणना की समस्या हो जाएगी, समझ ही नहीं पाएगा वो। अब उसके बाद देखते हैं निवेश क्या है। निवेश से तात्पर्य है कि जब कोई उत्पादन करता या फर्म अपनी पूंजी को किसी ऐसे स्थान
पर लगाता है जिससे उसे अधिक मात्रा में लाभ हो सके, जैसे मशीन प्रौद्योगिकी। क्या होता है, जो भी निवेश करता होता है, या जैसे कि आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, मान लो कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसका एक इंटरेस्ट रेट मिलता है कि अगले साल आपके पैसे कितने हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे, 12,000 हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। तो जो निवेश करता होते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी पूंजी है, ठीक है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या बढ़ सके, ठीक है, उनकी मशीनें बढ़ सकें। अब आते हैं दोहरी जनगणना। दोहरी जनगणना क्या होती है, जब हम किसी उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुओं को जोड़ लेते हैं। जैसे कि वही है कि अभी हम हलवाई वाला को उदाहरण लिया था, तो हलवाई ने क्या किया कि एक तो जहाँ से हलवाई ने वो बेसन लिया, उसने भी उसके पैसे जोड़ लिए और हलवाई ने भी उसके पैसे जोड़ लिए। उसके बाद में अगर वो किसी और को बेचेगा, उसने भी उसके पैसे जोड़ लिए। तो इस तरह से क्या मध्य वस्तु को जोड़ लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ही नोट करने वाली बात है कि ये किसी के लिए तो जो बेसन है वो तो अंतिम वस्तु हो जाएगा, किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक फर्म द्वारा या एक उद्यम द्वारा दूसरे फर्म से ली गई वस्तुएं एवं सेवाओं को नहीं गिना जाता। जैसे कि एक वस्तु यही होता है, जैसे कि ये जो उदाहरण है बेसन वाला, जैसे कि जो हलवाई है, हलवाई ने क्या किसी से बेसन लिया, अब बेसन के प्राइस उसने जोड़ लिया, ठीक है, और बेसन का प्राइस हलवाई ने भी जोड़ लिया। तो इससे क्या ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर क्या दोहरी जनगणना की समस्या तो यहीं से होती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।